दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहें और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें जिससे कि इसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होने का कारण क्या है? तो इसका पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ, ये दोनों कारण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। उसके बाद फिर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मेंटल पृथ्वी के कुल कितने आयतन का है? लगभग मेंटल जो भाग है पृथ्वी का, वो पृथ्वी के कुल आयतन का कितना % भाग घेरा हुआ है मेंटल के द्वारा? तो 83% भाग जो है मेंटल के द्वारा घेरा हुआ है। इसमें जो है यह 2900 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई है और यह एक बेसाल्ट पत्थर के समूह, बेसाल्ट चट्टान से भरा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का मैदान कैसा? तो जम्मू कश्मीर का मैदान झीलकृत है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? ऑप्शन के निम्न में से कौन सा फसल उगाया जाता है जिससे कि भूमि की उर्वरता बढ़ जाए? तो मूंग उत्पादन किया जाता है। दलहन फसल को लगाने से जो है भूमि की उत्पादकता बढ़ जाता है। दलहन फसल में मूंग है। ऑप्शन हो जाएगा सी। गन्ना काली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है ये देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है, और मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इतना देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल। कभी कभी अफगानिस्तान को भी लिया जाता है, कभी नहीं भी लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ म्यांमार नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, यह स्थित है कहाँ स्थित है? यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू कैसे होता है? काराकोरम, केटू को याद रखना है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता सदाबहार वन में पाया जाता है। यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाया जाता है। भारत में सदाबहार वन के उदाहरण कहाँ कहाँ है? तो भारत में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है यानी गलत कथन को चुनना है। गलत कथन चुनना है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, यह सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी की अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है जो ज्वालामुखी के उद्गार जलने से उत्पन्न होता है, इसलिए यह परिपक्व मिट्टी होता है, यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है। हिमालयी क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? नलकूप से सिंचित क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश है। कितना? उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित किया जाता है, जो कि भारत के सिंचाई का लगभग 28% है। अगला प्रश्न संख्या करा, इसके बाद नलकूप के बाद दूसरा स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा पंजाब का है। निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं के फसल का रोग है तो ये टिक्का रोग मूंगफली में होता है, रस्ट रोग गेहूं में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। करनाल बंट रोग भी गेहूं में होता है। गन्ना में होता है लाल सड़न रोग होता है। सरसों में होता है श्वेत फफोला रोग। बाजरा में अरगट रोग होता है। धान में खैरा रोग होता है। ये सब प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 11 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का पूछा। देश का पूछेगा तो देश का 943 है।
बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का 918 हो जाएगा, पूरे देश का 943 है। आगे प्रश्न संख्या कर रहा है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची झील चोलहामू झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या, निम्न में से कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? इसमें कौन सा जो है लौह अयस्क का क्षेत्र नहीं है? तो बालाघाट जो है एमपी में पड़ता है। ये किस लिए है? तो यह तांबा की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। बैलाडीला कहाँ? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लौह की खाने। चिड़िया खाने कहाँ? तो चिड़िया की खदान शिवू में स्थित है, झारखंड में जो पड़ता है। महाबेली गंगा किस देश की नदी है? महाबेली गंगा किस देश की नदी है? तो श्रीलंका की नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोर्तुगोई। कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुर्ग ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। सोर्तुगोई अफगानिस्तान में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम कश्मीर में, कुंडग्राम वैशाली में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु पावापुरी में हुआ था। तो जन्म पूछा, ऑप्शन हो जाएगा ये। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा क्या? ए। अगला प्रश्न संख्या, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे बंदगान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इसका इल्तुतमिश का शासनकाल कितना था? 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। 1236 के बाद जो है बनी थी रजिया सुल्तान, 1236 से 40 तक था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था। रक्त एवं लव की नीति चलाया था। बांडी बास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? बांडी बास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। डचों के साथ बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका मुख्य केंद्र पटना, बिहार की राजधानी जो है वो था मुख्य केंद्र। इसका मैंने बहावी आंदोलन चलाया था किसने? ये चलाया था राय बरेलवी के प्रवर्तक थे सैयद अहमद राय बरेलवी, इसका पूरा नाम भी था। महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दिया था? दीन बंधु की उपाधि बोले तो CF एंड्रिज को दिया गया था। चितरंजन दास को दिया गया था देश बंधु की उपाधि। देश बंधु की उपाधि। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देश रत्न कहा जाता है और अजात शत्रु भी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न संख्या कराए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी तक। तो 92 में हुआ था। कॉर्नवालिस का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1767 से 69 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1792 से 94 हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न संख्या करा, किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया था। इसे रद्द किया था तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया गया है। मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था। मेयो की हत्या भी भारत में ही कर दिया गया था, अंडमान निकोबार में। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय बने थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए।
प्रथम जो थे लेकिन वह जीत नहीं पाए थे, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है ऊंचाई मापने का यंत्र क्या? ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर है। थर्मोस्टेट समान तापमान को बनाए रखता है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापा जाता है, उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा के बाद जो है एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है यानी आवर्त सारणी में इसका जो है स्थान नहीं है। तो जल जो है एक यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात में मिलाने से जल बनता है यौगिक। आंसर हो जाएगा आपको सी। सोडियम तत्व है, परमाणु क्रमांक इसका 11 है। कार्बन का 6 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया हो जाएगा HCl और HNO3 का। HCl HNO3 ऑप्शन नंबर है आपको सी में। HCl और HNO3 का मिश्रण एक्वा रेजिया रहता है। तो यह किस अनुपात में रहता है ये भी दिया हुआ रहता है। तो HCl का रहता है 3 अनुपात में और HNO3 1 अनुपात में रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न संख्या करा निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? आवर्त सारणी में रहता है धातु, मेटल, न अधातु, नन मेटल, और रहता है उपधातु मेटलाइट्स जिसे बोला जाता है। और गैस का वहाँ जो है उसमें ना वर्णन नहीं रहता है। गैस रहता है उसमें लेकिन गैस का वर्णन नहीं, इसलिए धातु, अधातु, उपधातु। ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी प्रश्न के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? बहुलक नहीं है तो यहाँ पे आपको हो जाएगा घी एक बहुलक नहीं है। स्टार्च, कपास, प्रोटीन ये सभी बहुलक हैं। बहुलक कृत्रिम भी होता है, प्राकृतिक भी होता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था आपको नई दिल्ली में। तो किसके अध्यक्षता में किया गया था ये भी? तो ये किए गए थे आपको भारत के जो पशु पालन डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, उसी के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि दिल के दौरे का कारण क्या है? दिल के दौरा पड़ने का मुख्य कारण है हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत माने कि अशुद्ध रक्त बिना ऑक्सीजन का जो रहता है वो हुआ विऑक्सीकृत रक्त फेफड़े को ले जाती है, रक्त को फेफड़ा में ले जाता है। तो कौन ले जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको फुफ्फुस धमनी। आंसर हो जाएगा सी। फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन यह जो है अशुद्ध रक्त के बारे में पूछा इसलिए हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। मिनीमाता रोग पारा की अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किस में बनते हैं? एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? तो ये दोनों बनते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो है लाल रक्त कण रक्त का जो है पार्ट्स होता है एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। अस्थि मज्जा होता है एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कणिका जबकि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका। ल्यूकोसाइट को WBC और एरिथ्रोसाइट को RBC कहा जाता है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग नहीं है तो मस्तिष्क का भाग इसमें पीना जो है कान का भाग है। पोन्स, थैलेमस, मेडुला ये सभी मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क एवं डाइएन्सिफिलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग होता है। ठीक है, मेडुला और पोन्स ये दोनों हैं। ये दोनों जो है अनुमस्तिष्क
जिसे सेरेबेलम या पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करता है। इसलिए ये दोनों पॉन्स और मेडुला किसके भाग है, तो पॉन्स और मेडुला अनुमस्तिष्क यानी कि पश्च मस्तिष्क जिसे कहा जाता है का भाग है। निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, तो ये आपको जिंक मदद करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न क्या करा कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो केरल राज्य बना है। उसका नाम था केफोन सेवा प्रदाता नेटवर्क लिमिटेड का नाम था। अगला प्रश्न क्या है, पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। पौष्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में शीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे तैयार करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल को तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के नज़दीक है, कौन सा, तो ये आपको जमशेदपुर है झारखंड में। कोयला क्षेत्र भी है और लौह अयस्क क्षेत्र भी, दोनों वहाँ मिलता है, इसलिए यह लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के सबसे नज़दीक में यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के सहयोग से बनाया गया था, राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है, तो यह आम का वैज्ञानिक नाम है जो भारत का राष्ट्रीय फल भी है। राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। अगला प्रश्न संख्या, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया। उसका नाम क्या है, तो एनोकोवैक्स, एन से एनिमल लिखना, हाँ कोवैक्स तो कोविड वैक्सीन एनोकोवैक्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या करें, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या। कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। टाटा सन्स ने किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया, तो एयर एशिया के साथ विलय किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। एयर एशिया इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने संपर्क किया था। टाटा ने हाल ही में दिसंबर 2020 में एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 83.67% कर दी थी। एयर एशिया ने जून 2014 में उड़ान भरना शुरू किया था। एयर एशिया कब उड़ान भरना शुरू किया था, तो 2014 ईस्वी से। तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक करता राज्य, यहाँ पूछा उत्पादन करने में कौन सा सबसे आगे है, तो MP सबसे ज़्यादा उत्पादन में, जबकि भंडारण में बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा भंडार में। अगला प्रसंग है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है। समावेशी समृद्धि के लिए सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, उपरोक्त सभी कथन जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ऑप्शन बी सही होगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में किया। केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्तीय संबंध रहता है उसका किस भाग में चर्चा किया गया। तो केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध जो है वित्त आयोग 280 में रहता है। तो 280 अनुच्छेद किसके तहत आता है, तो 280 अनुच्छेद आता है भाग 12 में। भाग 12 में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है, तो अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के क तक का वर्णन है भाग 12 में। भाग 10 में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है, भाग 10 में 244 से 244 का ए तक का वर्णन है। भाग 9 में 243 से लेकर के आपको 243 के 10 से न यहाँ तक का वर्णन है। भाग 11 में कहाँ तक का वर्णन है, तो भाग 11 में आपको 245 से 263 तक का वर्णन है। 245 से 263 अनुच्छेद तक का वर्णन है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आंसर डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या,
प्रश्न संख्या क्या रहा इसमें 24वां शीतकालीन बधिर ओलंपिक। बधिर ओलंपिक को इंग्लिश में कहा जाता है डेफ ओलंपिक्स। 2021 कहाँ आयोजन किया गया था? तो यह ब्राज़ील में आयोजन किया गया था। ब्राज़ील में किया गया था। भारत इसमें कितना पदक जीता था? तो भारत टोटल 17 पदक जीता था। इसमें गोल्ड कै गो था? तो 8 गो गोल्ड पदक था, और आपको 1 गो रजत पदक था, सिल्वर जिसे बोला जाता है, और 8 गो जो है कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज। टोटल 17 पदक जीता था। अगला इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो डेफ ओलंपिक्स में प्रथम स्थान पर आपको था यूक्रेन को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324 के तहत। 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन है। वयस्कों को मत देने का जो अधिकार है वो 326 के तहत है। 315 में जो है देश के संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अगला प्रश्न संख्या क्या रहा है? क्या भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था, या भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आम चुनाव देता है तो कभी कभी 1951 से 52 भी देता है, लेकिन संविधान संशोधन दिया तो 1951 में ही हुआ था। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता। जूनियर वाला बोलेगा तो ये उड़ीसा के द्वारा जीता गया। आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु को हरा करके जीता है सीनियर वाला। निम्नलिखित संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष कौन सा सुमेलित नहीं, यानी गलत बताना। तो गलत आपको प्रांतीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल जी थे। तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। अल्पसंख्यक समिति का एस सी मुखर्जी सही है। मूल अधिकार उप समिति का जेबी कृपलानी सही है। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति का राजेंद्र प्रसाद सही है। जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न क्या करा, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा। संवैधानिक अधिकारों का उपचार इसी में है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन है 5 प्रकार के। अनुच्छेद 21 में जो है हमारा निजी अधिकार का वर्णन है। 14 में समानता का वर्णन है। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? सही कथन बताना है। तो सही कथन क्या है? ऑप्शन का स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है या नहीं। 243 में पंचायती राज के 29 कार्य है, ये भी नहीं। चुनाव स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त है, यह सही है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन के तहत 29 विषय को शामिल किया गया था। पंचायत में जो है स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायतों में 29 विषय पर कार्य कर सकता है, यह वर्णन है आपको अनुच्छेद 243 में। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी सही। अगला प्रश्न क्या, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में किया गया था। इसका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद फिर आपको हो गया 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 102वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? तो 2018 ईस्वी के संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य में टोटल 5 सदस्य होते हैं। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका और एक हो जाएगा आपको रसिया। यही 5 देश है जो अस्थायी सदस्य है। बाकी जो अस्थायी सदस्य होता है वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। जर्मनी जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला दूसरे भारतीय महिला कौन बने? तो पहली बछेंद्री पाल थी जो 1984 ईस्वी में चढ़े थे। दूसरी संतोष यादव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र का ये भी पर्वतारोही है। निम्नलिखित में से कौन सा
विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? क्रिकेट स्टेडियम में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हो गया, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको सबसे पहले कैमूर में ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद जमुई। कैमूर में कितना है? तो कैमूर में आपको हो जाएगा 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो यह किया था चाइना के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यह जो है 26 जनवरी 1900 पंचशील समझौता हुआ था कब? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसके पहले प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले प्राप्तकर्ता थे। इन्हें 1950 ईस्वी में दिया गया था। सॉरी, यह पुरस्कार की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। इन्हें 50 में मिला नहीं था, 1950 में स्थापना हुआ था। निम्न में से कौन सी पुस्तकें या पत्रिकाएं अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया? सावित्री, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ये सभी जो है लिखा गया अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा शॉर्ट में जिसे बोला जाता है 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सभी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विकी कौशल को दिया गया सरदार उधम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सैनन को दिया गया है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है विष्णुवर्धन को दिया गया शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला। सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो कपास उगाया जाता था मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित है। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित है। कुश्ती में जो है विनेश फोगाट संबंधित है। गोला फेंक में तो ध्यान नहीं है। अगर जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ है। आगे आप मैथ रीडिंग का बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, जहां से आप बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हो रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।